नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज की इस खबर को मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति को देखना चाहिए और उन व्यक्तियों को देखना ही चाहिए जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज करा रहे हैं, वहां अपनी पैथोलॉजी जांच करा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट ने फिर से 5 साल के लिए पैथोलॉजी का जो टेंडर किया है, उस टेंडर के पीछे की कहानी आज मैं लेकर आया हूं। आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। 2019 में जो टेंडर हुआ था और 2026 में जो टेंडर हुआ था, दोनों कहानियां आपको सुनना चाहिए। मध्य प्रदेश में जो सरकारी जो एनएचएम है, नेशनल हेल्थ मिशन जो है एनएचएम है, उसको भारत सरकार से पैसा मिलता है कि सरकारी अस्पतालों में आप लोगों की पैथोलॉजी जांच करवाएं, उनका उपचार करें, और ये पैसा हमारे और आपके टैक्स का पैसा है। बेशक वो घूम के भारत सरकार के पास होके एनएचएम स्कीम के तहत मध्य प्रदेश में आता है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें 5-5 साल के लिए पैथोलॉजी जो जांचें करती हैं उसके ठेके होते हैं। 2019 में जो ठेका हुआ था, उस ठेके की कॉपी मेरे हाथ में है। ये सारी जितनी तरह की जांचें पैथोलॉजी में होती हैं, इसका टेंडर निकाला गया था। इसमें जो रेट तय होते हैं वो होता है भारत सरकार की जो हेल्थ स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ स्कीम है, उन्होंने जो रेट तय किया है उसे मानक मानकर उस पर टेंडर निकाला जाता है कि आप इस रेट से कितने कम में हमारी पैथोलॉजी जांच करेंगे। अब आपको बताऊं, 2019 में टेंडर हुआ और 2019 में पूरे मध्य प्रदेश का ये टेंडर मिला था साइंस हाउसेस को। साइंस हाउस जैसे ही आप टाइप करेंगे गूगल पे, आपको कहानी मिल जाएगी पूरी। भोपाल का, मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा पैथोलॉजी कहना चाहिए कंपनी है साइंस हाउस, और इसके घपले घोटाले, इसने जिस तरह की अनियमितताएं की हैं, आपराधिक कृत्य किए हैं, केवल इसका नाम डालिए तो गूगल पे आपको सब मिल जाएगा। और ये माना जा रहा था कि इस बार जब टेंडर होगा तो साइंस हाउस वालों को शायद घुसने भी ना दिया जाए, शायद उनको इंटरटेन भी ना किया जाए। लेकिन हमारी मध्य प्रदेश सरकार में जिस तरह के अधिकारी बैठे हैं, उनके लिए तो आपको ताली बजाना चाहिए। आप सोचिए, साइंस हाउस को अंदर लाने के लिए क्या क्या खेल किए गए हैं, आज पूरा सुनिए आप। पहले मैं आपको 2019 में ले चलता हूं, जो कागज हाथ में लेके बैठा हूं। 2019 में जितनी तरह की जांच थी, उसकी जो दरें थी, उस पर साइंस हाउस ने 31% माइनस पर टेंडर डाला था और L1 आने के बाद 5 साल से यही काम कर रहे थे। अभी आपने देखा कि पिछले साल 2025 सितंबर में जब इनकम टैक्स ने छापा डाला इस कंपनी को, तब पता चला कि ये तो बहुत फर्जी बिलिंग कर रही है, एक्सिस बिलिंग कर रही है, इसने नियम विरुद्ध तरीके से जीएसटी भी लगा रखा है। तमाम सारे घपले घोटाले उजागर हुए थे। तभी मध्य प्रदेश सरकार को इसका टेंडर कैंसिल करके इसको ब्लैकलिस्टेड करना चाहिए था। लेकिन हमारे अधिकारियों की तो आप समझ सकते हो, जो जुगलबंदी है ठेकेदारों के साथ, वैसी शायद देश में कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब ये दूसरा टेंडर हुआ है 2026 में, अगले 5 साल के लिए। अब कहानी में यहाँ लाता हूँ। आप याद रखना कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ स्कीम है, उसमें जो टेंडर, जो पैथोलॉजी जांच की रेट हैं, दरें हैं, उन दरों में 31% पे आज से 6 साल पहले, बल्कि 7 साल पहले साइंस हाउस ने ये काम लिया था। 6-7 साल किया भी है। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इस बार की रेट क्या होगी और ये काम कैसे होगा। अब आपको दिखाता हूं कि इस बार टेंडर में 6 कंपनियों ने भाग लिया है। ये 6 कंपनियों के कागज मेरे पास हैं। इसमें L1 फिर साइंस हाउस आ गया है। साइंस हाउस आ गया, हमें उस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन जो दिक्कत है वो सुनिए आप। भारत सरकार की हेल्थ स्कीम के तहत पैथोलॉजी जांच के लिए जो रेट तय की गई हैं, मानक तय किया गया है, उस पर साइंस हाउस ने 81.2% माइनस कर दिया है। यानी 18% पे पूरी जांचें होंगी, पूरी 18% 9 पर पूरी जांच होंगी, 2 पे। आप सोचिए, क्या केवल जो रेट भारत सरकार ने तय किया है, या तो भारत सरकार के अधिकारी दिवालिये हैं, उन्होंने जानबूझ के ये रेटें बढ़ा रखी हैं, या मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारी धृतराष्ट्र हैं, उनके आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। क्या कोई कंपनी 81% माइनस पे काम कर सकती है? और यदि 81% माइनस पे काम कर सकती है
तो फिर वो काम कैसा होगा? तो आज ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि ये केवल साइंस हाउस की कमाई का मामला नहीं है, ये मध्य प्रदेश के हेल्थ विभाग के अफसरों की कमाई का मामला नहीं है, ये मामला है मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के हेल्थ से जुड़ा हुआ। और मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी तत्काल संज्ञान लें इसमें। देखिए, पिछले दिनों हमने जब खबरें छापी थी तो बड़े तरीके से मध्य प्रदेश के हेल्थ विभाग के प्रमुख को बदल दिया गया। अब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ जाइए। और एक चहेते व्यक्ति को हेल्थ में प्रभारी बना दिया गया। और जो वो चाहता था, जो चाहते थे कर लिया। आप साइंस हाउस को देना चाहते थे, चले गए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो L1, L2, L3 ये पूरी 6 लोगों ने टेंडर डाले थे, जो इसमें मान्य हुए हैं टेंडर, जो खोले गए हैं टेंडर, सबसे नंबर पर साइंस हाउस 81.20% माइनस, यानी कि 100 रुपये की कोई जांच है जो भारत सरकार ने तय की हुई है, हमने तय नहीं की है, ये मानक भारत सरकार ने तय किए हुए हैं। तो ये जांच ये साइंस हाउस वाले जो है ये करेंगे केवल 18 रुपये 80 पैसे में 100 रुपये की जांच। तो ये मानक कैसे तय हो रहे हैं? ये टेंडर कैसे हो रहा है? क्या एक्सेस बिलिंग होगी इसमें? क्या कोई और घपला घोटाला होगा? ये कैसे होगा? एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। दरअसल ये जो लेबोरेटरी की जो कार्य करने की क्षमताएं होती हैं या काम करने का, इसमें मशीनरी में बहुत पैसा खर्च होता है, तकनीकी में बहुत पैसा खर्च होता है, इसमें मानव संसाधन लगता है, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगते हैं, इसमें गुणवत्ता नियंत्रण, वाकई सही जांच हो रही है कि नहीं हो रही है, लॉजिस्टिक, तमाम सारे आना जाना, गाड़ी घोड़े, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, सैलरियाँ बढ़ती हैं। और ये पिछले 2019 से 2026 तक यदि हम इन तमाम चीज़ों को देखेंगे तो 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। जिनकी सैलरियाँ 30,000 थी उन्हें आज 50,000 देने पड़ रहे हैं, 20,000 वालों को 30,000 35,000 देने पड़ रहे हैं। तो जब मशीनें महंगी हुई हैं, आपका ये जो लेबोरेटरी में आपका जो रॉ मटेरियल लगता है उसकी रेट लगभग दुगनी हो गई है। जब रेट दुगनी हो गई, मशीनें महंगी हो गई, स्टाफ की सैलरियाँ आपकी 1.5 दुगनी हो गई हैं, तो इसकी रेट नीचे कैसे आ रही है? आज ये सवाल मैं मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या इसमें घपला क्या है? अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। भारत सरकार ने एक नियम बनाए हुए हैं और ये नियम है जनरल फाइनेंशियल रूल्स। ये जनरल फाइनेंशियल रूल्स लगभग 300 पेज के हैं, आप गूगल पे जाके सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। उन्होंने ये कहा है, जनरल फाइनेंस रूल में उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी टेंडर में यदि लो जो नीचे निम्नतम दर है वो यदि अप्रत्याशित रूप से यानी अपन मान सकते हैं कि कोई व्यक्ति 50% से नीचे कर रहा है तो वो अप्रत्याशित ही माना जाएगा। यदि वो अप्रत्याशित रूप से कर रहा है तो फिर इसके लिए भारत सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को, जितनी राज्य सरकारें हैं, इसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक कमेटी का गठन करना चाहिए, कमेटी उसका पूरा मूल्यांकन करे। ऐसा तो नहीं हो कि काम घटिया हो जाए। ये रूल्स हैं, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, इस रूल्स का पालन कौन करेगा? आदरणीय एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ विभाग, मैं आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ कि ये नियम भारत सरकार ने बनाए हैं, मैंने तो नहीं बनाए हैं। यदि मध्य प्रदेश में यदि पैथोलॉजी जांच के लिए इस टेंडर में यदि रेट 81% से भी नीचे आ रहा है, मतलब कुल 18-19% में कोई काम करना चाह रहा है, तो ये सामान्य नहीं है, असामान्य है ये। और ये असामान्य है तो क्या आप कोई कमेटी गठित करेंगे कि आप जांच कराएंगे कि वाकई ये साइंस हाउस ये जो जांच है, पैथोलॉजी जांचें, ये कुल 18% में करने को तैयार क्यों हुआ है? क्या इसने जो पहले किया था, इसके जो पाप पहले हैं, साइंस हाउस ने जो पहले जो कुछ किया है, क्या उसका कोई मूल्यांकन किया गया अधिकारियों द्वारा? अब बहुत जल्दी इसका वो जारी होने वाला है, NOA यानी कि नोटिफिकेशन ऑफ अवार्ड जो जारी होने वाला है, 1-2 दिन में हो जाएगा, मुझे पता है। क्या NOA जारी करने से पहले भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इस पर कोई ध्यान देगी कि ये कैसे हो गया है ये? और मुझे मालूम है ये इतना आसान नहीं है। अब साइंस हाउस ने पहले जो भी जमावट कर ली होगी, इस बार साइंस हाउस को लोहे के जबरे चबाने पड़ेंगे इस काम के लिए, क्योंकि आप मीडिया की भी नज़र है। हालांकि मुझे पता है कि आपने कौन कौन से मीडिया को सेट करके ये पूरा काम लिया है,
मैं वो भी जानता हूँ साहब। देखो कहीं सना का खिंचा हुआ है, सना का किसी मीडिया में ये खबरें 3-4 दिन से मार्केट में मैं भी कागज़ तलाश रहा था, आज मेरे हाथ में ये कागज़ आए हैं। तो आपने जो कुछ किया है 100% आपका रोज मूल्यांकन होगा कि एक घपला कहाँ हो रहा है। 100% ये हाईकोर्ट जाएगा ये मामला। यदि मध्य प्रदेश के अधिकारी धृतराष्ट्र बने रहे तो फिर हाईकोर्ट को तय करना पड़ेगा कि ये मध्य प्रदेश के लोगों की जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। क्या ये पैथोलॉजी में उपयोग होने वाला जो रॉ मटेरियल है, पैथोलॉजी में यूज़ होने वाली जो मशीनें हैं, पैथोलॉजी में उपयोग होने वाला जो भी सामग्री या जो स्टाफ है, क्या वो टेक्निकल स्टाफ होगा? क्या मटेरियल ठीक होगा? घटिया तो नहीं होगा? क्या आप प्रशिक्षित लोगों से तो पैथोलॉजी जांच नहीं कराएंगे? बहुत सारी चीज़ें हैं। हमने आज केवल ये जानकारी के लिए बनाई है खबर कि मध्य प्रदेश के लोगों को जागना चाहिए, मध्य प्रदेश के 9 करोड़ लोगों को अपने हेल्थ को लेकर जागरूक होना चाहिए और सरकार से पूछना चाहिए कि भारत सरकार का जो हेल्थ स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हेल्थ स्कीम है, वो लोग अंधे हैं, उनने पैसा खाया, उनने रेट बढ़ा के भेजे हैं रेट। ये हमारे मध्य प्रदेश के अधिकारी जो 81% पे ठेका देने को तैयार हैं, वो किस तरह से होगा? कोई तो बताए मुझे। आज भारत सरकार को जवाब देना होगा कि हम कोई भी चीज़ यदि खरीद रहे हैं 100 रुपये की, तो भैया उसमें जो मुनाफा होता है वो मैक्सिमम मुनाफा हम लोग 15 से 20% मांगते हैं, मैक्सिमम 81% मुनाफा, और उसके बाद भी साइंस हाउस पैसे कमाएगा। तो इसमें घालमेल कहाँ है, इसकी तलाश तो हम सबको करना चाहिए। वरना आप तैयार रहिए कि आप सरकारी अस्पतालों में यदि पैथोलॉजी जांच करा रहे हैं तो आपके साथ कोई भी बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। नमस्कार। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।